हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं कैन फिन होम्स का चार्ट। तो ये मंथली चार्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है हमको इसमें, ठीक है। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2017 में प्राइस था लगभग 645 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, रिटेस्ट किया और वापस। तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पे कैसा मतलब वीसीबी टाइप का पैटर्न दिख रहा है। एक बार ये कप बनाया, दूसरा कप बहुत ही छोटी रेंज में, और ये देखो यहाँ पर टाइट प्राइस रेंज है इस एरिया में एकदम जो प्राइस रेंज है वो टाइट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज बनाया, राउंडिंग बॉटम, फिर टाइट प्राइस रेंज, ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। फिर ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट देके फिर वापस कंसोलिडेट किया इतने महीने। इसका रीजन एक ही हो सकता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, ठीक है। देख सकते हैं ग्रीन वॉल्यूम्स बड़े नहीं दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम बड़े मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग, तो वो यहाँ पर एब्सेंट थी, इसलिए प्राइस इतना भागा नहीं, मतलब ठीक है, रैली नहीं गया स्टॉक मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वापस कंसोलिडेट किया, ठीक है। अभी अपन देखते हैं इसमें और क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वीकली पे फोकस करते हैं, ठीक है। 30 मूविंग एवरेज लगाते हैं और यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, मंथली मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 2017 के बाद यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा रैली किया, लेकिन वॉल्यूम एब्सेंट था, इसलिए वापस यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अभी वापस इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर से ये रिटेस्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन इसमें थोड़े बहुत वॉल्यूम्स थे, अबव एवरेज वॉल्यूम दिख रहे थे, लेकिन फिर भी इतने वॉल्यूम्स नहीं थे, तो ये वापस रिटेस्ट लेने गया। और अभी जो वॉल्यूम आया है वो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब पिछले वॉल्यूम्स को कंपेरिजन में अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है, और कल इसमें थोड़ी बहुत बाइंग भी दिखी है अच्छी खासी, ठीक है। और ये जो रेड कैंडल्स की जो वॉल्यूम है वो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम आया था, फिर रेड कैंडल्स के वॉल्यूम्स इसके मुकाबले बहुत कम थे, और फिर वापस अभी ये बाइंग में दिख रहा है, ठीक है। और ये 30 नीचे से 30 मूविंग एवरेज वीकली का सपोर्ट भी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अभी नीचे है, लेकिन ये ऊपर आती हुई दिख रही है यहाँ से, ठीक है। एक बार थोड़ा अच्छा वॉल्यूम आ गया यहाँ से, इस जोन से निकलेगा तो ये भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक मतलब वेट करेंगे हर चीज़ का, सब चीज़ टिक नहीं हो सकती टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, फिर वापस कंसोलिडेशन किया, जितना अच्छा कंसोलिडेशन, बिगर द बेस, बिगर द बेस इट इज़ बेटर। तो इतना अच्छा बेस बना रखा है इसने, वापस कंसोलिडेशन किया वीकली में भी, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है साथ में, नीचे से 30 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है। वॉल्यूम्स भी दिखने लग गए हैं, ठीक है। तो टेक्निकली अच्छा लग रहा है, इसमें छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। छोटा सा रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड बहुत ही, अगर ये चला तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक ये एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप एग्रेसिव थोड़ा सा और एग्रेसिव होना चाहें, बड़ा रिस्क लेना चाहें, तो यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स के ऊपर देख लेते हैं। ये एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस मतलब एनबीएफसी कह सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बेसिकली, ठीक है। और मेजरली ये एक मतलब कैनरा बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। कैनरा बैंक इसमें मेजर पार्ट होल्ड करता है, मेजर प्रमोटर इसका, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द नंबर्स, फर्स्ट क्वार्टरली नंबर्स, ठीक है। ईपीएस ग्रो हो रहा है कंटिन्यूसली, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। मतलब ठीक है, वी कैन सी ईपीएस ग्रोथ इज देयर, रेवेन्यू भी ग्रो कर रही है कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। और मार्जिन आर ठीक ठाक, मतलब 25 टू 33, 28 टू 33 के रेंज के अंदर है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ दिख रही है, 10 साल के अंदर का केगार जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% है, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड। कोई भी कंपनी के लिए सेल्स ग्रोथ इतने लंबे टाइम के लिए मतलब इतने टाइम 10 साल का केगार 20% निकालना, इट्स वेरी गुड, ठीक है। और ठीक है, और फाइनेंसिंग मार्जिन भी अच्छे हैं और इम्प्रूव किए हैं ओवर 10 ईयर पीरियड, 19% से अभी 27-28-30% तक भी गए हुए हैं, ठीक है। तो कंपनी इज लुकिंग एफिशिएंट, राइट, एंड अर्निंग्स ग्रो कर रही है, एफिशिएंट है, ठीक है। और एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग, या शेयर होल्डिंग देख सकते हैं। प्रमोटर का जो स्टेक है मैंने बताया था 29% कैनरा बैंक होल्ड करती है, तो यही मेजर प्रमोटर है इसके अंदर, और वो अपना स्टेक मतलब मेंटेन करके रखी है, ठीक है। तो प्रमोटर अगर अपना स्टेक नहीं बेचे तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और एक और पॉजिटिव साइन है, जैसा कि मैंने बताया, अभी इसमें इंस्टीट्यूशन बाइंग थोड़ी दिख रही है, तो दिस कैन बी सीन फ्रॉम हियर ऑल्सो। एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डीआईज ने भी बढ़ाया है, ठीक है। मतलब 21 से 27 तक गए, ठीक है, ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दीज आर पॉजिटिव साइंस, फंडामेंटली कंपनी इज लुकिंग गुड, ठीक है। और ये जनरली स्मॉल टिकट साइज होम लोन्स देते हैं, ठीक है। तो या इट इज़ डूइंग गुड, और टेक्निकली बहुत ही अच्छा बेस बना के निकल रहा है ये बाहर। और अभी इसमें आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने रिस्क के अनुसार अपनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है और वॉल्यूम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्ट करनी है तो बाइंग अभी से स्टार्ट करना एक सेंसिबल होगा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि फिर अगर अपन सब चीज़ का वेट करेंगे तब तक शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका होगा, ठीक है। तो अपने रिस्क के हिसाब से काम कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।